अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी हरीसा। उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती चलूँ। नमक 1.5 टेबल स्पून, हल्दी थोड़ी सी, लाल मिर्च 1 चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमचा। उसके बाद ये है पिसी हुई काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच, ये है थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा ले लें 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 आप बारीक काट लें। गोश्त मैंने लिया है ½ kg। चावल आपने लेने हैं थोड़े से मुट्ठी भर आप चावल ले लें। माश की दाल ये आपने छटांक लेनी है। ये है मूंग मसूर की दाल। मूंग की दाल वो भी आपने छटांक लेनी है और मसूर की भी छटांक दाल लेनी है और दोनों को भिगो दिया। चने की दाल ये मैंने ली है 1 पाव, दलिया 1 पाव, इसको भिगो दिया है। ये 1 पाव से थोड़ा सा कम है, इसको आप भिगो कर रख दें। और ये 2 प्याज मैंने काट लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मूंग की, मसूर की और माश की दाल थोड़ी कम है, जबकि इन तीनों दालों की निस्बत जो चने की दाल है वो थोड़ी ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों को आपने भिगो कर रख लेना है। चलिए अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। अब प्रेशर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। मैं बोनलेस नहीं ले रही, हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ ताकि इसकी अच्छी से यखनी निकल सके। और इसमें वाटर ऐड कर दिया। 1 जग आप इसमें पानी डाल दें और ये 3 अदद दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड कर दें। और इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, तो मैं फुल नहीं डालूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके मैं इसे प्रेशर लगा दूंगी। आप देख सकते हैं यखनी निकल चुकी है और गोश्त भी गल गया है। अब मैं ये बोटियों को निकाल लूंगी इसमें से। और यखनी को एक बाउल में निकाल दूंगी। और उसके बाद हम दालों को प्रेशर लगाएंगे। मैंने गोश्त को एक बाउल में निकाल लिया और यखनी को भी अलग एक जग में निकाल के रख दिया है। अब बारी आती है इस प्रेशर में दोबारा से 1 कप से थोड़ा ज़्यादा आप घी लेंगे। इसके लिए ऑयल यूज़ नहीं करना। और उसमें प्याज ऐड कर दें और इसको ब्राउन होने दें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद इसमें जाएंगे ये सब स्पाइसेस। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दालें। ये मूंग मसूर की दाल इसमें गई, ये है दलिया इसमें ऐड कर दिया। अब मैं डाल रही हूँ चने की दाल, अब इसमें जा रही है माश की दाल, और साथ ही मैं अपने ये थोड़े से जो
चावल लिए थे मुट्ठी भर, ये ऐड कर दूंगी। और ये मैंने इसमें नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून। व्यूअर्स, इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी जाएगा और आपने इसमें जो यखनी निकाली थी वो डाल देनी है। इसमें और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दालें गल चुकी हैं और सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं और मैंने इसे पतीली में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसे दिखाऊंगी आपको। व्यूअर्स, अब मैंने उन दालों को थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे और इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये किनारों से लग ना जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त, जो कि मैंने स्टार्टिंग में गला लिया था। और अब इसको चम्मच हिलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा मोहतात रहिए क्योंकि ये बबल्स अक्सर हाथ पर आकर गिरते हैं। ये देखिए, और हाथ जलने का खतरा होता है, लिहाजा इस टाइम आपने थोड़ा सा मोहतात रहकर इसका काम करना है। व्यूअर्स, ये थोड़ी लेंथी तो है पर इसमें बहुत ही ताकत होती है। कहा जाता है ये 40 मर्दों जितनी ताकत रखता है, लिहाजा इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। ये देखिए, अब ये गाढ़ा होने की स्टेज पर है। व्यूअर्स, अब मैंने एक पतीली में 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है और उसमें एक प्याज काट कर डाल दिया है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसका तड़का हरीसा में लगा देंगे। व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसका तड़का हरीसा में लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर दम पर रखूँगी और मैं आपको इसे सर्विंग का मेथड बताऊँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हरीसा तैयार है। आप इसको इस तरीके से सर्व कीजिए। ऊपर तली हुई प्याज, नींबू, हरी मिर्चें और चाट मसाला डालिए और फिर इसको सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।